हेलो व्यूअर्स। एआईटीसीएस चैनल में जीएसटी के चर्चा में मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं अंकित धुरिया एआईटीसीएस से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा। आज के सेशन में हम लोग यह डिस्कस करेंगे कि 48 जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में यह तय किया गया था कि गवर्नमेंट एक ऐसी फैसिलिटी को इंट्रोड्यूस करवाएगी जो होम बायर्स जिसने अपना पैसा प्रमोटर को दे चुकी है और किसी रीजन की वजह से कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है, उस वो पैसा गवर्नमेंट से डायरेक्टली ले सकेगी। इसी फैसिलिटी को गवर्नमेंट ने अब स्टार्ट कर दिया और इस पे ही हम आज डिस्कस करेंगे। अगर किसी को भी हमारे इंस्टीट्यूट यानी एआईटीसीएस में जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस या ई फाइलिंग की ट्रेनिंग लेना हो तो नीचे दिए गए प्रोस्पेक्टस के लिए नीचे दिए गए स्क्रीन नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए व्यूअर्स, एक नया एनर्जी के साथ हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। सर, मैं आपका इस न्यू सेशन में आपका स्वागत करता हूँ। आपने तो सुना ही होगा कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में तय किया गया था कि गवर्नमेंट एक ऐसी फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करवाएगी जिसमें होम बायर्स डायरेक्टली गवर्नमेंट से पैसा ले सकेगी। तो आपका क्या राय है इसमें, जरा बोल दीजिए तो हमारे व्यूअर्स के लिए वीडियो और भी इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। देखिए, गवर्नमेंट ने ये बहुत ही अच्छी व्यवस्था शुरू की है। इसके पहले होम बायर्स या फ्लैट खरीदने वाले प्रमोटर या बिल्डर को पैसा दे देते थे और उसके साथ ही बिल्डर या प्रमोटर जीएसटी के अमाउंट का भी पैसा उनसे लेते। लेकिन किसी कारणवश अगर वो एग्रीमेंट कैंसिल हो गया, वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, जैसे कि मान लीजिए कि बिल्डर ने फ्लैट बनाने में देरी कर दी, बायर इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहता है या जो भी रीजन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाता है तो प्रमोटर जब पैसा वापस करता था होम बायर्स को, तो जीएसटी का पैसा वापस नहीं करता। वो बोलता था कि जीएसटी हमने जमा कर दिया। तो इसमें जो बायर जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है उनको रिफंड का पैसा नहीं मिल पाता था। ये बहुत ही अच्छी सुविधा गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है। इसके बाद जो होम बायर्स हैं वो अपना अगर जीएसटी का रिफंड लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। सर, मेरा दूसरा सवाल ये है कि जीएसटी रिफंड के लिए एक व्यक्ति को क्या शर्त पूरी करनी चाहिए जिससे उसे रिफंड मिल पाए। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल है कि जीएसटी रिफंड सभी होम बायर्स को नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ कंडीशन है। वो शर्तें अगर पूरी होती हैं तब भी गवर्नमेंट जीएसटी का पैसा रिफंड करे। जैसे क्या शर्त है? पहले ये शर्त है कि जो एग्रीमेंट है, फ्लैट या होम परचेज का जो एग्रीमेंट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो टर्मिनेट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं हुआ और हम जीएसटी का पैसा दे रहे हैं। देयर मस्ट बी ए टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर होम बायर्स को प्रमोटर ने पैसा वापस कर दिया है तो वो पैसा जो है कम वापस होना चाहिए, जिससे कि पता लगे कि वो जीएसटी का पैसा वापस नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो 14 लाख रुपया हम प्रमोटर के दिए थे और वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया तो प्रमोटर ने हमको 12 लाख या 10 लाख रुपया ही वापस किया। मीन्स द अमाउंट विच द प्रमोटर हैज रिफंडेड टू होम बायर मस्ट बी लेसर देन द होम बायर हैज पेड टू द कॉन्ट्रैक्ट। थर्ड कंडीशन ये है कि आपको जो रिफंड करना है जो पैसा, वो रिफंड की डेट 30 नवंबर ऑफ द रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर के बाद ऐड होनी चाहिए। मान लीजिए हम 2021-22 की बात करें तो 2021-22 फाइनेंशियल ईयर मार्च में खत्म होगा, तो 22 के नवंबर तक रिफंड का पैसा नहीं आया, उसके बाद रिफंड का पैसा आना है। तो इस केस में हम रिफंड एप्लीकेशन जीएसटी पोर्टल पे कर सकते हैं। अगर नवंबर तक रिफंड का पैसा आ जाता है तो जो प्रमोटर है वो क्रेडिट नोट इशू करके होम बायर्स को पैसा दे सकता है। एंड इन दैट सिचुएशन देयर इज नो नेसेसिटी टू फाइल रिफंड क्लेम ऑन द। सर, मेरा तीसरा सवाल ये रहेगा कि जीएसटी रिफंड पाने के लिए एक व्यक्ति को क्या क्या कदम उठाने चाहिए। देखिए, जीएसटी रिफंड पाने के लिए कुछ स्टेप्स हैं। अगर वो स्टेप्स होम बायर नहीं उठाता है, अगर वो स्टेप्स नहीं लेता है तो उसको जीएसटी रिफंड का पैसा नहीं मिलेगा। देयर आर बेसिकली टू स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है कि होम बायर जिसको रिफंड लेनी है प्रमोटर से,
उसको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे टेम्पोररी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, अस्थायी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। बिना टेम्पोररी जीएसटी नंबर के लॉगिन आईडी नहीं बनेगा और बिना लॉगिन आईडी के वो रिफंड क्लेम का एप्लीकेशन फाइल नहीं करता। इसीलिए सबसे पहले उसको जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जाके टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। और टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जो है वो पैन बेस्ड नंबर है, उसमें पैन नंबर और आधार नंबर की जरूरत पड़ेगी। उसके बेसिस पे उसका टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर अलॉट होगा। टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन नंबर के बाद उसकी लॉगिन आईडी बनेगी, पासवर्ड बनेगा। उसके बाद वो जीएसटी कॉमन पोर्टल पे जा करके जीएसटी RFP 01 एक फॉर्म है जो अनरजिस्टर्ड के लिए बनाया गया है, उस फॉर्म को फिलअप करके ऑनलाइन सबमिट करें। सर मैं फोर्थ क्वेश्चन ये रहेगा, तीसरा क्वेश्चन से ही जुड़ा हुआ है, मेरा दिमाग में आ रहा है इस बार कि टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखो, टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेने के लिए कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं जो डॉक्यूमेंट्स से होना बहुत जरूरी है। अगर वो डॉक्यूमेंट्स किसी भी होम बायर के पास नहीं है तो जीएसटी का पैसा उसको वापस नहीं मिलेगा। तो बेसिकली देयर आर 4 documents which are needed for the getting temporary registration in case any home buyer seek refund from the government। पहला है कॉपी ऑफ पैन कार्ड, पैन कार्ड की कॉपी लगेगी। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, आधार कार्ड की एक कॉपी लगेगी। एक कलर फोटोग्राफ लगेगा और एक वैलिड बैंक अकाउंट होना चाहिए जिसकी IFSC कोड एटसेट्रा वहां पे दर्ज करनी होगी ताकि पैसा उसी बैंक अकाउंट में आए। ये सब 4 डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट है जो बायर लेना चाहते हैं उनको टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो सर मेरा पांचवा सवाल ये रहेगा कि जीएसटी रिफंड के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेंगे। हाँ, तो ये अच्छा सवाल है। अब ऐसा नहीं है कि कोई जीएसटी का ऑनलाइन एप्लीकेशन कर दिया और उसको रिफंड डायरेक्टली उसके खाते में आ गया, ऐसा नहीं है। जीएसटी रिफंड ऑनलाइन एप्लीकेशन RFP 01 जब हम कॉमन पोर्टल पे देंगे तो बेसिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स भी वहां अटैच करने होंगे। कौन कौन सी डॉक्यूमेंट है, जैसे कि एक स्टेटमेंट नंबर 8 है, एक PDF फॉर्मेट में बना के आपको देना होगा। स्टेटमेंट नंबर 8 की जो फॉर्मेट है वो मिल जाएगी, उसमें यही विवरण देना पड़ेगा कि टैक्स इनवॉइस नंबर क्या था, पार्टिकुलर्स क्या था, अमाउंट क्या था, जीएसटी का रेट क्या था। ऑल द डिटेल्स शुड बी फिल्ड अप इन ए फॉर्म स्टेटमेंट नंबर 8 एंड दैट शुड बी कन्वर्टेड इन PDF एंड अपलोड। दूसरा है कि अगर प्रमोटर ने कॉपी ऑफ इनवॉइस इशू की है, कोई इनवॉइस टैक्स इनवॉइस इशू की है तो उस टैक्स इनवॉइस की कॉपी भी अपलोड करें। उसके बाद तीसरा डॉक्यूमेंट जो है कि आपने जो प्रमोटर का को पैसा दिया है बुकिंग करते समय या कुछ भी पैसा दिया है जीएसटी, उसकी एक प्रूफ लगेगी, जैसे आपका बैंक स्टेटमेंट, ताकि ये प्रूफ हो सके कि आपने प्रमोटर को पैसा दिया। फोर्थ डॉक्यूमेंट विच इज नीडेड इज कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट। आपने प्रमोटर के साथ जो सेल एग्रीमेंट किया है या अभी किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट किया है उसकी कॉपी भी अटैच करनी होगी। फिफ्थ डॉक्यूमेंट आपका लगेगा लेटर इशूड बाय प्रमोटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, ये प्रूफ करने के लिए आपको प्रमोटर से कैंसिलेशन लेटर लेना पड़ेगा, जिसमें प्रमोटर ये लिखेगा कि आपके साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट था, जो एग्रीमेंट था, दैट हैज बीन कैंसिल्ड। और आपको एक डॉक्यूमेंट और लगेगी, डिटेल्स ऑफ पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रमोटर फॉर कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद प्रूफ। कैंसिलेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट का हो गया है, उसके बाद प्रमोटर ने आपको पैसा वापस किया, कम पैसा वापस किया या ज्यादा पैसा वापस किया, व्हाट एवर द अमाउंट द प्रमोटर हैज रिफंडेड टू होम बायर, उसकी पेमेंट की प्रूफ लगेगी। और डॉक्यूमेंट्स ये जो सब हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका जीएसटी रिफंड क्लेम अधूरा है। तो मेरा सिक्स ये रहेगा कि जो जीएसटी रिफंड के लिए एप्लीकेशन आप बताए, ऑनलाइन एप्लीकेशन फाइल, उसकी अंतिम डेट क्या होगी। देखिए, जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन फाइल
करने की जो अंतिम डेट होगी वो होगी विदिन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस दिन आपको कैंसिलेशन लेटर मिला प्रमोटर की तरफ से, उस दिन से 2 साल के भीतर आपको जीएसटी रिफंड एप्लीकेशन ऑनलाइन जीएसटी कमांड पोर्टल के थ्रू कर देना चाहिए। If any person fails to file GST refund application within 2 years from the date of cancellation of the contract, then his application will not be entertained. It will be time barred, and the GST authority will straightforward reject that application. सर मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जीएसटी रिफंड के लिए क्या कोई मिनिमम अमाउंट तय की गई है? बिल्कुल, जीएसटी रिफंड के लिए मिनिमम अमाउंट तय की गई है। जीएसटी डिपार्टमेंट 1,000 या उससे ज्यादा का अमाउंट ही रिफंड करता है। अगर आपकी रिफंड क्लेम अमाउंट 1,000 से कम है तो रिफंड एप्लीकेशन मत डालना, क्योंकि जीएसटी डिपार्टमेंट इससे कम की अमाउंट रिफंड नहीं करता। सर मेरा एक आखिरी सवाल है कि जीएसटी रिफंड कैसे मिलेगा? ये बढ़िया सवाल है। अब देखो, आपने या होम बायर्स ने इसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुका है, वो जीएसटी का पैसा भी प्रमोटर को बिल्डर को दे चुका है, अब उसको जीएसटी रिफंड वापस चाहिए। लेकिन प्रमोटर बोलता है कि हमने जीएसटी का पैसा तो गवर्नमेंट को जमा दे दिया, मैं तो वापस नहीं कर सकता, क्रेडिट नोट देने का पीरियड भी खत्म हो गया है। तो इस केस में ये जो नई व्यवस्था लाई गई है, इसके थ्रू ही बायर्स को रिफंड के लिए क्लेम करना। अब उसने ऑनलाइन रिफंड एप्लीकेशन डाल दिया, टेम्पोररी जीएसटी नंबर ले लिया, तो उसके बाद की जो प्रोसीजर होती है तो जीएसटी अथॉरिटी की प्रोसीजर होती है। तो एप्लीकेशन एक बार सबमिट हो जाने के बाद जीएसटी अथॉरिटी उसको स्क्रूटनी करेंगे, चेक करेंगे, उसके साथ आपने जो डॉक्यूमेंट अटैच किया है उसकी चेकिंग होगी। अगर जीएसटी अथॉरिटी को लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट दिया है वो इनसफिशिएंट है और जीएसटी अथॉरिटी वांट्स सम मोर डिटेल्स, तो वो शो कॉज नोटिस इशू करेगा। और यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कोई भी नोटिस बाय पोस्ट, स्पीड पोस्ट या कोरियर नहीं आएगी। एवरीथिंग विल बी इलेक्ट्रॉनिकली। लॉग इन करके उस नोटिस को डाउनलोड करके पढ़ना पड़ेगा। उसके अगेंस्ट में कोई शो कॉज नोटिस इशू हुई कि नहीं, इसका इंफॉर्मेशन उसके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे चला जाएगा, एसएमएस के थ्रू चला जाएगा। जब भी ईमेल आईडी पे वो एसएमएस जाएगा तब उसको पता चलना चाहिए कि शो कॉज नोटिस इशू हुई है। लॉग इन करके शो कॉज नोटिस पढ़ेगा और उसकी जो रिप्लाई है वो वेबसाइट पर ही फाइल करेगा। अगर जीएसटी अथॉरिटी को लगता है कि ऑल द रिप्लाई फर्निश्ड आर सेटिस्फैक्टरी, या उसको लगता है कि सभी कुछ ठीक है, तो वो रिफंड प्रोसेस कर देगा और रिफंड की अमाउंट टेम्पोररी रजिस्ट्रेशन लेते समय जो बैंक का डिटेल दिया गया था उस पर डायरेक्टली ट्रांसफर होगी। अगर जीएसटी अथॉरिटी को लगता है कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट नहीं है या होम बायर्स डॉक्यूमेंट्स देने में विफल रहता है या कोई भी कारण से जीएसटी अथॉरिटी को लगता है कि होम बायर इज नॉट एलिजिबल टू गेट रिफंड, प्लीज हैव स्टेप फॉरवर्ड बाईपासिंग एप्रोप्रिएट ऑर्डर, रिजेक्ट दैट एप्लीकेशन, एंड इन दैट केस होम बायर्स के पास फर्दर अपील करने का मौका रहेगा, लेकिन उनको इस लेवल पे रिफंड नहीं मिलेगा। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। तो व्यूअर्स, मुझे लगता है कि जो आज का सेशन था आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहेगा। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक